अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनकर आओगे और मेरी बहुत सेवा करोगे। और मैंने आपको बहुत सताया है, खूब मारा है, अपने पावर का दुरुपयोग किया है, और आप गरीब थे, असहाय थे, मैंने खूब थप्पड़ जमाए गालों में, खूब मारा, खूब अपमानित किया। तो आप मेरे बेटे बन के आओगे और इस जन्म में मुझे अपमानित करोगे। बेटा अपने बाप को मारता है कि नहीं? ये वही वाले बेटे हैं जो कभी इन्होंने उन्हें मारा था तो वो इनको मार के हिसाब किताब चुका रहे हैं। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस दुनिया में हम जो भी अच्छा या बुरा पा रहे हैं वो हमारे अपने कर्मों के कारण पा रहे हैं। आपका किया गया अच्छा व्यवहार आपको अगले जन्म में मिलेगा और बुरा व्यवहार भी आपको मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि आप किसी के साथ बुरा ना करो तो आपके साथ बुरा ना होगा। और आप यदि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से, बेटा बेटी के चक्र से, पाप और पुण्य के चक्र से बचना चाहते हैं तो मैंने एक उपाय बताया था, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिए। इसी से आप बच सकते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र से, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं है। हर बार आपका जन्म होगा, हर बार मर जाओगे, हर बार जन्म होगा। अच्छा, आप लोग कितनी बार मर चुके हैं पहले आपको याद है? मैया, आप पहले कितनी बार मर चुके हैं? हाँ या ना? मर चुके हैं आप कम से कम 1000 बार मर चुके हैं पहले। 84 लाख योनियों के बाद ये तन मिला है। कह सकता हूं मैं कि 84 लाख बार मर चुके हैं आप लोग, और 84 लाख बार जन्म ले चुके हैं आप लोग, और एक बार और फिर मरने की तैयारी चल रही है। कहो हाँ या ना? मरोगे कि नहीं? तो 84 लाख बार तो मर चुके हो, इस बार मरोगे। इस बार अच्छे से मरना, इस बार ऐसे मरना कि फिर दोबारा मरना ना पड़े, ऐसे मरना। यदि आपने ऐसे मरना सीख लिया तब तो ये मरना भी सफल हो जाएगा, और यदि आपने नहीं ऐसे मरे तो फिर वो मरा जन बार बार मरती रहोगे, मरती रहोगे, मरती रहोगे। जन्म और मृत्यु, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम। इसलिए अब की बार मेरी मां मरिएगा तो ऐसा मरिएगा कि फिर दोबारा मरना, बोलो, दोबारा मरना ना पड़े। अब की बार आखिरी मरना हो हम सबका। यदि आखिरी मरना हुआ तब तो इस संसार में आना, मनुष्य का तन पाना, कथा सुनना, कुंभ स्नान करना, गंगा जी जाना, सब सफल हुआ। और बार बार यदि जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहे तो फिर कोई अर्थ नहीं है इस शरीर को प्राप्त करने का। बात समझ में आ रही है? अब की बार मरने की तैयारी कीजिएगा। हर श्वास में भगवान का नाम हो, और प्रभु मैं आपका हूं, नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। समर्पण भाव से बिहारी जी मैं आपका हूं, जहां ले जाना हो मर्जी आपकी। मेरे पाप और पुण्य सब नष्ट करके प्रभु मुझे अपना अधिकारी बना लीजिएगा, अपने चरणों का दास बना लीजिएगा, यही प्रार्थना कीजिएगा। अब की बार मरना हो, उसके बाद मरना ना हो, तब तो जंग जीत गए। और फिर मरने के बाद, फिर मरने के बाद, फिर मरने के चक्कर में पड़ गए। उसी चक्र में तो कबीरदास जी महाराज रो रहे हैं। कबीरदास जी ने एक बढ़िया सा दोहा गाया, चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जन्म और मृत्यु का पहिया चल रहा है, कोई बचेगा नहीं, सब पिस रहे हैं। हाँ, परंतु याद रखना, कबीरदास जी ने एक बाद में दोहा फिर कहा कि चलते चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सो बालना बांका होए। चक्की में एक बीच में कील होती है, ऐसी खूंटी, दूसरा पहिया ऐसे उसके भीतर रखा जाता है, वो ऐसे ऐसे चलता है। तो जो पहिया के बीच में किनारे में दाना जाता है वो तो पिस जाता है,
पर जो एक के पास दाना चला जाता है, गेहूं का दाना एक के बीच में, वो पिसने से बच जाता है। जो एक परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है, और जो उसे एक परमात्मा की शरणागति ग्रहण नहीं करता वो पिसता रहता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जन्म और मृत्यु की चक्की है, हम सभी को पीस रही है। तो आप देख लीजिएगा, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लीजिएगा, हमने उपाय और साधन बता दी। गीता में भगवान इसी बात को पुष्ट कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। जो तुम्हारा आज है कल, बेटा बेटी पति और पत्नी, ध्यान से सुनेंगे। जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। जो तुम्हारा आज है, बेटा आज है, बेटी आज है, पति पत्नी है, जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का। ये बच्चे कल किसी और के थे, और जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। मग्न हो अपना समझना, मग्न हो अपना समझना, दुखों को संजो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। वाह, आपका बेटा बेटी कुछ है नहीं पर मान रहे हो ये मेरे हैं, यही दुख का कारण है। ये तो कल किसी और के थे, आज आपके हैं, कल फिर किसी और के हो जाएंगे। हाँ, मैं यहां से जाऊंगा फिर कहीं जन्म ले लूंगा, ये बात केवल भगवान जानते हैं, आप और मैं नहीं जानता। अरे आत्मा अविनाशी, आत्मा नहीं मरती, शरीर का तो मरना जीना चलता रहता है। चलो आगे गीता में भगवान कह रहे हैं, क्या गया तुम रो पड़े, क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया। आप कहते हैं हमारा बेटा बेटी पत्नी पति चला गया, अरे चला, तुम्हारा चला गया, तुम लाए थे कि तुम्हारा था। अच्छा ये बताओ, जब आपका जन्म हुआ था तब आपका बेटा आपके साथ था? क्या आपका बेटा आपके साथ था? नहीं। शादी के पहले आपके पास केवल आप थे बस, और कोई नहीं था। शादी हुई तो फिर आप एक से दो हो गए, अब पति भी है, फिर पति और पत्नी से तीसरा भी हुआ बच्चा, चौथी हुई बेटी। अब आसक्ति मोह बढ़ता गया, ये अब मेरे हैं, ये अब मेरे हैं, ये मेरे हैं। तुम्हारे, तुम पैदा हुए थे तब थे ये, अरे बीच में मिले हैं। अरे याद रखना, जो यहाँ मिला है वो यहीं तक के लिए है, यहाँ से आगे के लिए सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सुनो गीता में क्या लिखा है, लेके खाली हाथ आए, लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया, जो लिया नसीब से उसको, जो दिया यहीं कर दिया। क्या गया तुम रो पड़े, क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया, है हुआ क्या नष्ट तुमने
ऐसा क्या था खो दिया। जान कर दस्तूर जग का, दस्तूर मतलब रीति रिवाज, ये दस्तूर है कि आना और जाना, लेकर कुछ नहीं जाना। जान कर दस्तूर जग का, जान कर दस्तूर जग का, क्यों परेशान हो रहे। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। गर भुला दो बोझ कल का, गर भुला दो बोझ कल का, आज तुम क्यों ढो रहे। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। ये पूरे जीवन का सार हमने सुना दिया। जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा। इसलिए परमात्मा के जो क्रिया है, कर्म है, जो हो रहा, उसमें अपनी मर्जी मिला दो। राम जी, आज आप भूखे हैं तो विधाता कुछ अच्छा ही करेंगे। आज आप पेट भर के खाए हैं, विधाता अच्छा ही करेंगे। आज आपके पाँव में चोट लग गई, कुछ अच्छा ही होगा। आज आपको बुखार आई, कुछ अच्छा ही होगा। आज आप मर गए, कुछ अच्छा ही होगा। सब बढ़िया ही है भाई, बुरा क्या, सब बढ़िया हो रहा हमारे हिसाब से। हमारा जन्म हुआ था तब भी बढ़िया था, हम मरेंगे तब भी बढ़िया होगा। जो हो रहा है सब विधाता की मर्जी से, ना आपकी मर्जी से हो रहा है, ना मेरी मर्जी से। भाई आपकी मर्जी से सूर्य भगवान उदय होते हैं क्या? अच्छा, आज हमारी मर्जी है सूर्य भगवान पश्चिम दिशा से निकलने, तो क्या हमारी मर्जी से होगा? और आज हमारी इच्छा है कि आज सूर्य भगवान दक्षिण दिशा में डूबें, तो क्या होगा? हाँ, आज हमारी इच्छा है रात ना हो, दिन ही दिन रहे। आज हम कथा सुनाते रहे, आज 6 ही ना बजे, 6 ही ना बजे आज हम आपको खूब कथा सुनाते रहे। बोलो, संभव है? हमारी मर्जी से क्या कुछ होने वाला है? हमारी मर्जी आज रात ना हो, दिन ही दिन रहा है। हा? हमारी मर्जी है, तो क्या हमारी मर्जी से होगा? अच्छा बताओ, आपकी मर्जी से क्या होता है? बोलो, क्या होता है? कुछ नहीं। जब होता नहीं है तो मर्जी चलाते काहे को हो? जब पता है कि आपकी मर्जी से कुछ होना नहीं है तो काहे खोपड़ी लगाए हो? मरे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, टेंशन लिए जा रहे हो, नींदें नहीं आ रही हैं, मर रहे हो, क्यों? क्यों इतनी माथा पच्ची, क्यों इतना टेंशन, क्यों इतना लोड? जब तुम्हारी मर्जी से कुछ होना ही नहीं है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, जब भगवान करेंगे वही होगा। इसलिए अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला दो, बात खत्म। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा, जो होगा बढ़िया होगा, जो हुआ था वो भी सुंदर था, बस खत्म बात। तेरी मर्जी